शांत हो जाओ। ए बंद कर रे, बड़ी जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों, यहाँ पर ध्यान दो। आज आप लोगों को पढ़ना क्या है? मिट्टी, भारत की मिट्टियाँ, और भारत की मिट्टियाँ के बाद फिर आप लोग का सिंचाई है। क्या है? सिंचाई, सिंचाई के साधन और क्षेत्र है। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं और दोनों को कंप्लीट करने का प्रयास करते जल्दी। ठीक है ना? पहले मिट्टी है। क्या है? पढ़ के आगे मिट्टी बोले थे रे, बोले थे मिट्टी वगैरह जो है वो मंजिल बेच में पढ़ाए हुए है, पढ़ कर आना है। बोले थे ना? हम आप लोग को पर डे बोलते हैं कि आप लोग जो है ये होमवर्क समझ जाओ, और एक अच्छा मौका है कि जो आगे क्लास होने वाला है वो थ्योरी पढ़ कर आएंगे, तो थ्योरी भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा इधर, और पता भी ना चलेगा, सिलेबस ही खत्म हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना? क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है सोचना भी नहीं पड़ेगा, और दोनों जो है आपका सही तैयारी दोनों एक साथ ही हो जाएगा। बताए थे ना? भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि मृदा के अध्ययन, मृदा का अध्ययन, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को, 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 पेडोलॉजी मृदा दिवस, मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर, 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 मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर। भारतीय मिट्टी को बांटा गया कितना भाग में? 8 भाग में। कितना भाग में? 8 भाग में भारतीय मृदा बांटा गया। 8 भाग में भारतीय मीडिया बांटा गया। 8 भाग में भारतीय मीडिया बांटा गया। 8 भाग में कौन बांटा? ICAR कौन बांटा? ICAR कौन बांटा? ICAR, ICAR। अब ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली याद हुआ? बताओ मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। भारतीय मिट्टी बांटा गया 8 भागों में। 8 भागों में कौन बांटा? ICAR फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, स्थापना 1929, मुख्यालय नई दिल्ली। वो 8 मिट्टी कौन है? पहला है जलोढ़, जलोढ़ भारत का सबसे बड़ा मिट्टी, जलोढ़ भारत के सर्वाधिक विस्तारित मिट्टी, जलोढ़ भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ नदी द्वारा लाया गया मिट्टी, जलोढ़ जल द्वारा लाया गया मिट्टी, जलोढ़ पुरानी जलोढ़ को बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर, नवीन जलोढ़ खादर, नवीन जलोढ़ खादर, जलोढ़ सर्वाधिक यूपी, जलोढ़ सर्वाधिक यूपी। और उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी से, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना हुआ है
जलोढ़ मिट्टी से अभी ऑनलाइन वालों सुनते रहना है, ऑफलाइन वालों सुनते रहना है ना। फिर क्वेश्चन में खटखट टिक लगेगा, समझ गया ना। अभी सुन लेगा तो फिर दिक्कत क्वेश्चन में होबे नहीं करेगा, इसलिए पहले हम शुरुआत में ही बेस बना देते हैं। 43% जो है वो मैदानी भाग है, मैदानी भाग। और मैदानी भाग में सर्वाधिक है जलोढ़, ठीक है ना। मैदानी भाग में केवल जलोढ़ ही नहीं है, लेकिन भारत में मैदानी भाग 43% और उसमें सर्वाधिक जलोढ़। और जलोढ़ केवल जलोढ़ की बात करेंगे तो लगभग 24%, लेकिन मैदानी भाग 43%। मैदानी भाग में बहुत सारा मिट्टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का सर्वाधिक मिट्टी कौन हो गया? जलोढ़। एक नंबर कौन हुआ? जलोढ़। भारत में 2 नंबर। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बोले, क्षेत्रफल के आधार पर, विस्तार के आधार पर, तो भारत में दूसरा बड़ा मिट्टी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सर्वाधिक। लाल मिट्टी भारत महिला तमिलनाडु लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु में है। इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश में है, इसका विस्तार जो है थोड़ा केरल में है, इसका विस्तार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, ठीक है ना। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो लो ऑक्साइड के कारण, लाल मिट्टी में होता है मोटा अनाज जैसे बाजरा, मक्का, उसके लिए लाल मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद काली, क्या है? काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुल मिट्टी। देश का तीसरा बड़ा मिट्टी काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुल मिट्टी, काली को ही बोलते हैं चरनोजम मिट्टी, काली को ही बोलते हैं कपासी मिट्टी, चूंकि कपास इसमें सर्वाधिक होता है इसलिए कपासी मिट्टी, काली को ही बोलते हैं स्वतः जुताई हुई मिट्टी, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। यानी इससे जुताई कम करना पड़ता है और इसको सिंचाई भी कम करना पड़ता है। कौन मिट्टी इसकी जुताई कम करना पड़ता है? काली। सिंचाई कम करना पड़ता है काली मिट्टी निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी का रंग काली क्यों है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अगला है लेटेराइट। क्या है? लेटेराइट मिट्टी केरल। लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक केरल। वैसे तो तमिलनाडु में भी है लेकिन सर्वाधिक केरल। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका अर्थ होता है पकी हुई ईंट। और लेटेराइट मिट्टी निर्माण होता है उच्च तापमान उच्च वर्षा से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इसे बोलते हैं निछालन प्रोसेस द्वारा कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस द्वारा कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लीचिंग प्रोसेस द्वारा कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी जो है ये मसाला हो गया है, काजू हो गया है, किशमिश हो गया है, ठीक है ना। काजू, किशमिश, ठीक है ना, मसाला, ठीक है ना, नारियल, यह सब के लिए उपयुक्त कौन मिट्टी है? लेटेराइट। अगला पर्वतीय मिट्टी। तो हिमालय क्षेत्र में कौन मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। और राजस्थान में शुष्क मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान। और लवणीय या क्षारीय तो समुद्र के किनारे वाला भाग में लवणीय और क्षारीय। और जहां पर जल जमा होगा दलदलीय को ही बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं? और लवणीय और क्षारीय को उसर। क्या बोलते हैं? उसर। इसी कहते हैं रे। क्या बोलते हैं? लवणीय बोलो या क्षारीय बोलो या उसर बोलो या रे बोलो, समझ गया है ना। तो चलो अब चले बंदर। देख सकता है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी हिमालय वाला क्षेत्र में। अरे यहाँ हिमालय है ना, फिर यहाँ नेपाल है,
फिर यहाँ हिमालय है ना, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, सर्वाधिक कोल मिट्टी। जलोढ़ उत्तर भारत के विशाल मैदान, जलोढ़ महाराष्ट्र में, काली इधर तमिलनाडु में, लाल मिट्टी छोटा नागपुर पठार, लाल मिट्टी राजस्थान में, मरुस्थलीय मिट्टी केरल में, लेटराइट मिट्टी लेटराइट। और ये चार बड़ा मिट्टी, चार बड़ा मिट्टी को ही बोल, ये चार बड़ा मिट्टी, ये मुख्य रूप से चार बड़ा ही मिट्टी है भारत में। देखो ये मुख्य रूप से चार बड़ा ही मिट्टी है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, लेटराइट। आगे ये सब देख सकता है जो पढ़ाए हैं अभी, जो बोल रहे हैं उसी बारे में लिखा हुआ है, क्या ना, ये सब उसी बारे में लिखा हुआ है। चलो आगे जल्दी बोलो। अब धर धर मारना है, जितना हमको देना था बेस वो बता चुके हैं, हम बोल चुके हैं। 5-10 मिनट जो भी बोलते 10-15 मिनट उसको सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन अधिकांश वहीं से बन जाता है। चलो आ जाओ। छोटा देखिए पीछे में रहेगा ये, कौन बीमारी हो गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसका स्थापना 1929, मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली के अनुसार भारत में कितने प्रकार के मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार के, 8। अब इससे कोई बोलने वाला है क्या में करता है, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, अगला जल्दी बोलो। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व के दृष्टि से आइए बताए थे कि मुख्य रूप से यानी महत्व के दृष्टि से, महत्व के दृष्टि से भारतीय मिट्टिया को 4 प्रमुख, 4 और चारों ऊपर वाला, पहला जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली, चौथा लेटे राइट, लेटे राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्या बोल रहा है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक विस्तारित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, नदी द्वारा लाएगा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उत्तर भारत के विशाल मैदान, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर? यूपी, सर्वाधिक कहाँ पर? यूपी। पुरानी जलोढ़ को बांगा, नए जलोढ़ को खादा, न बोले थे सब तो आप लोग जान में करते हैं, कोई हार थोड़े है। जल्दी, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी जलोढ़ बोले हैं? बन रहा है फटाफट, फटाफट बन रहा है। चलो नेक्स्ट जल्दी। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टी के सही अवरोही क्रम, अवरोही, पहला जलोढ़, पहला जलोढ़, पहला जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटराइट। पढ़ाए थे जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट बोले थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर खुद से बन रहा है, खुद से बनना चाहिए। जल्दी जल्दी बोलो। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बहुत सारा कारण होता है, जलवायु होता है, संरचना होता है, उच्चावास, उच्चा जलवायु होता है, संरचना, उच्चावास मतलब भू स्थलाकृति, है ना। तो ये सभी तो बहुत सारा कारण। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, इसमें जलवायु संरचना है, इसमें संरचना उच्चावास है, इसमें जलवायु उच्चावास है, इसमें सब है, इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। अल्लाह खत्म हो गया, जल्दी। तटीय मैदान, तटीय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। तटीय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा। और उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का
मैदान बोले थे। जालोर क्या? जालोर बिहार में सर्वाधिक, जालोर यूपी में सर्वाधिक, जालोर पंजाब में सर्वाधिक, जालोर चूंकि सब उत्तर भारत में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। नवीन जलोढ़ खाद, नवीन जलोढ़ खाद पुरानी जलोढ़, बांगर काली को, लेगुल काली को, लेगुल। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी। पुरानी जलोढ़ बांग पुरानी जलोढ़, बांग पुरानी जलोढ़, बांग पुरानी जलोढ़, बांग पुरानी जलोढ़, बांग। नेक्स्ट। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार का? उत्तरी मैदान जालोर। कौन सी? जालोर। अगला गंगा के जालोर, गंगा के जलोढ़ यानी उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है, जो जलोढ़ है वो कितना गहराई तक है, कितना सतह के नीचे तक है, कितना मोटाई है, कितना गहराई है? तो वो 600 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर गहराई तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए इज गंगा के मैदान के पुरानी कछारी, कछारी यानी जलोढ़, कछारी यानी जलोढ़। तो पुरानी कछारी बोले या पुरानी जलोढ़ बोले, बांगर क्या होगा? और नवीन कछारी बोले या नवीन जलोढ़ बोले, खादर क्या होगा? निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़। और जब उपजाऊ ज्यादा है तो उसको कम उर्वरक देना पड़ेगा, जो उपजाऊ कम रहेगा उसको ज्यादा ज्यादा उर्वरक देना पड़ेगा, जो उपजाऊ ज्यादा है उसको कम उर्वरक देना पड़ेगा। तो बोरा निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक? सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। समझा बंदर? जल्दी बोलो, धर धर बोलो लाइन वालो। गंगा के मैदानी भाग पुरानी कछारी, पुरानी कछारी यानी पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ बागर। और नवीन जलोढ़ खादर कछारी यानी जलोढ़, कछारी यानी। भारत के समस्त स्थल, समस्त स्थल भाग के कितना परसेंट जलोढ़ मिल रहा है? 24%। कुल मैदानी भाग बोलेगा, कुल मैदानी भाग बोलेगा, कुल मैदानी भाग बोलेगा 40। अच्छा कुल पठार बोलेगा, पढ़ाए थे। भारत में कुल पठारी भाग बोलेगा, पठारी भाग बोलेगा 27.7%। कुल पर्वत भाग बोलेगा, कुल पर्वत भाग, उसमें ऊंचा वाला भी है, ज्यादा ऊंचाई वाला भी है, कम ऊंचाई वाला भी है। कुल पर्वतीय भाग बोलेगा तो 29.3%, 3% पढ़ाए थे। सब भूल गया है कि? और 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई ला बोलेगा तो 10.7%, 10.7% पढ़ाए थे। पहला मिलान करने बताए थे, ये सब कितना बार पढ़ाए थे, फर्स्ट क्लास में ही करवाए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जूम कीजिए सर और जूम करें। चलो। जलोढ़ मृदा जब बालू कण और चीका की मात्रा, वैसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू कण और चीका, चीका बोले तो है ना जो मुलायमदार मिट्टी होता है, गाद, कौन सी? गाद, दोनों बराबर मात्रा में रहेगा तो डोमट। क्या बोलेंगे? डोमट। वैसा जलोढ़, वैसा जलोढ़ जिससे बालू कण और चीका, बालू और चीका, बालू और चीका, बालू और चीका दोनों बराबर मात्रा में रहेगा तो क्या बोलेंगे? डोमट। क्या बोलेंगे? डोमट। समझा? अरे समझा बंदर? चलो यस जल्दी बोलो। भारत में पाए जाने वाली, भारत में पाए जाने वाली कौन सा मिट्टी क्रिस्टेशियस युग, क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन के निक्षेपत, कौन सी? निक्षेपित पदार्थ से बनी है? तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट। क्या हुआ था?
महाराष्ट्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, विस्फोट हुआ था। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान बना था, उसी से बनी थी काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो भारत में पाए जाने वाले कौन से मिट्टी की क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भव, दरारी उद्भव मतलब अंदर से निकला हुआ मेघमा, अंदर से निकला हुआ दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से कौन मिट्टी बनी है? काली मिट्टी, रेगुल मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी चरनोजा मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी कपासी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी स्वतः जुताई मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी सर्वाधिक कपास होता है, काली मिट्टी में काली मिट्टी सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी निर्माण कौन चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से कम जोतना पड़ता है काली मिट्टी, क्योंकि वह स्वतः जुताई है तो कम जोतना पड़ेगा, कम सिंचाई का आवश्यकता पड़ता है। काली मिट्टी कम सिंचाई का आवश्यकता पड़ता है, काली मिट्टी समा गया है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? अधिकतम क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय भारत बोला है। उत्तर भारत में जलोढ़ है, उत्तर भारत में जलोढ़ है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत में लाल क्या हो जाएगा? ये फोटो भी दिखाए थे। प्रायद्वीपीय भारत यानी विंध्याचल के नीचे, विंध्याचल के यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा क्या होगा? लाल। और दूसरा काली, दूसरा हाँ लाल 19% है और काली जो है लगभग 15% के आसपास है और जलो 24%, 24%। चलो जल्दी बोलो। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी पड़ेले हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी, लावा प्रवाह से काली मिट्टी, बेसाल्ट से काली मिट्टी, ज्वालामुखी उद्गार से काली मिट्टी, क्रिटेशियस युग, काली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र कहां पर? ओ सर्वाधिक नहीं बोला है, सर्वाधिक नहीं बोला है, सर्वाधिक बोलता तो महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ बोला विस्तार कहाँ का है? महाराष्ट्र से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सटा हुआ है, गुजरात तो सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसके अलावा यहाँ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी। लेकिन सर्वाधिक बोलता तो महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट, रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी, काली मिट्टी क्या होगा? कपास। और चलो नेक्स्ट जल्दी, कौन सा मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होता है? दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जो जैव पदार्थ से भरपूर रहेगा उपजाऊ होगा, जो जैव पदार्थ से भरपूर होगा वो क्या होगा? उपजाऊ। तो सबसे उपजाऊ कौन है? जलोढ़, यानी चारों में जैव पदार्थ से भरपूर कौन है? जलोढ़। और दिमाग लगाने वाला बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है? ऑनलाइन वालों, काली मिट्टी कपास के वृद्धि के लिए आदर्श होता है, सही है। यहाँ असत्य क्या बोला है? असत्य। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होता है, यस, इसीलिए इसे कम सिंचाई का आवश्यकता पड़ता है, चूंकि आर्द्रता लंबा समय तक रखता है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, हाँ दरार पड़ जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई हुई मिट्टी कहा जाता है, सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, नहीं दरार पड़ गया यानी कम जोतना पड़ेगा, है ना, चूंकि यह स्वतः जुताई हुई मिट्टी है, अधिक जुताई नहीं, कम जुताई, कम जुताई। तो सब जानता है सब रे, सब पता तुमको ना है? हाँ सब पता है। जल्दी बोलो। बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा के चट्टान से काली यानी रेगुल, काली यानी रेगुल बताए थे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी बोलो। किस मिट्टी में कृषि के लिए
सिंचाई आवश्यकता नहीं होता है। तो सर्वाधिक अनर्था धारण करने की क्षमता काली मिट्टी, वो पहले से अनर्था धारण करना का किया हुआ है, यानी सिंचाई का उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी ये चारों की तुलना में सबसे कम सिंचाई काली मिट्टी। काली मिट्टी समझा है? खाली काली काली पड़ रहा है, आज तुम लोग भी काली है काली ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बनता है? काली मिट्टी बन रहा है ना। चलो यहाँ ध्यान दो जल्दी, निम्न में से किस से समझ गया है ना? तो काला का मोह समझ गया है? काला का मोह समझा? अरे काला है तो क्या हुआ? दिलवाला है। काली तो क्या हुआ? काली है तो क्या हुआ? माता है। यहां ध्यान दो, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुल मिट्टी, रेगुल मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, किस मिट्टी को बारे में स्वतः जुताई, स्वतः जुताई काली कौन सी? आज काली जो रूप ले लिया है। तो चलिए बताओ, भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक, सर्वाधिक तमिलनाडु, सर्वाधिक तमिलनाडु, तमिल और तमिलनाडु बगल में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु यहाँ पर नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, यहाँ तमिलनाडु नहीं है। तो तमिलनाडु बगल में आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और लाल मिट्टी रंग लाल, लो ऑक्साइड, लो। और लाल मिट्टी में पानी मिलने से पीला क्या जाता है? लाल मिट्टी में पानी मिलने बाद पीली हो जाती है, लाल मिट्टी बोलते हैं। पीली मिट्टी, छोटा नागपुर पठार बना हुआ है लाल मिट्टी से, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है मोटा ना है, मोटा अनाज के जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और लाल मिट्टी लगभग 18% भूमि पर। अरे बेटा जलोढ़ मिट्टी 24% है ना। लाल मिट्टी लगभग 18% और काली मिट्टी लगभग 15% है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला। अच्छा लगभग बोले हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत बोला है। प्रायद्वीपीय भारत बोले तो दक्षिण भारत, दक्षिण। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में कौन सा है? जलोढ़ मृदा उत्तर, जलोढ़ मृदा उत्तर। वन भी हिमालय उत्तर। कहाँ? खारी मृदा राजस्थान। मुख्य रूप से लाल या पीली बताए थे। लाल में ही पानी मिलेगा तो पीला हो जाएगा बोले थे। तमिलनाडु के 2/3 मिट्टी, तमिलनाडु में सर्वाधिक मिट्टी लाल, सर्वाधिक मिट्टी 2/3 लाल, 2/3 लाल पढ़ाए थे। लाल मिट्टी संबंध में कौन कथन असत्य है? लाल मिट्टी के बारे में कौन कथन असत्य है? गलत है। लाल मिट्टी का रंग लो ऑक्साइड, यस, लो ऑक्साइड के उपस्थिति कारण लाल रंग होता है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अगर पता नहीं है तो आगे पढ़ो। मान लो पता तुमको नहीं है तो आगे पढ़ना है ना। यह अधिकांशतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से पाई जाती है। सही है। यह मिट्टी नदी घाटी में नहीं, नदी घाटी में जलो, नदी घाटी में जलो, नदी घाटी में जल के द्वारा लाया गया जलोढ़, यानी ये सही है। सही है। यानी लाल मिट्टी शुष्क, कौन सी? शुष्क यानी थोड़ा सूखा हुआ, थोड़ा आर्द्र यानी नमी, और मतलब दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। तो यही गलत। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम, लोहा और किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट, लेटेराइट। लाल लाल मार, ये लाले मारते जेब। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाले होता है, बताया था। लेटेराइट मिट्टी पकी हुई ईंट के, लेटेराइट का अर्थ होता है पकी हुई ईंट, तो ईंट लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग भी लाल ही होता है। और लाल होगा यानी उसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है, और लोहा के साथ साथ एमोनियम का मात्रा पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जो है देश का सर्वाधिक चौथा बड़ा मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक केरल, सर्वाधिक
केरल। लेटेराइट मिट्टी जो है निछालन प्रक्रिया यानी लीचिंग प्रोसेस द्वारा उच्च तापमान उच्च वर्षा द्वारा होता है। लेटेराइट मिट्टी को पानी मिल जाएगा तो उपजाऊ क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं लोहा एमोनियम की ग्रंथियल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में क्या ना काजू हो गया, किशमिश हो गया, नारियल हो गया, मसाला हो गया, ये सभी के लेटेराइट मिट्टी क्या है, उपयुक्त। और ये ऑलरेडी सब बोले हुए रे, अब ये जानना होगा तू लोग का। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो। लेटेराइट मिट्टी का प्रधान है तो केरल बोले तो केरल के तट को मालाबार तट ने पढ़ाए थे। केरल के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु तट को कोरोमंडल। तो वहां लाल होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेटेराइट। सो नेक्स्ट जल्दी। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्बल हो जाता है। यानी अतिरेक मतलब लोहा के अधिकता होने के कारण अनुर्बल क्या जाता है, यानी उर्वरता घट जाता। तो लोहा तो दूसरी मिट्टी में होता है, एगो लाल में होता है, एगो लेटेराइट में होता है, लेकिन लोहा के ज्यादा अधिकता लेटेराइट। चूंकि हम बताए थे काली मिट्टी तो अनुर्वर थोड़े है, काली मिट्टी उर्वर है, काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। जरूरत के बाद काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, अनुर्वर थोड़े है। तो अनुर्वर में लोहा भी हो और अनुर्वर भी हो तो वह लेटेराइट क्या है, लेटेराइट। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बताओ। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी सूखे जाने पर ईंट की तरह कठोर बताए थे, लेटेराइट। इसका अर्थ ही होता पका हुआ ईंट। चलो जल्दी बोलो, ऑनलाइन बोलो, धर। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, लेटेराइट मिट्टी सामान्यता अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में अधिक वर्षा उच्च तापमान सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी हम जानते हैं जहां ज्यादा वर्षा होगा वो अम्लीय हो जाता है, जहां ज्यादा वर्षा होगा अम्लीय हो जाता है ना। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। हाँ, मोटा असत्य बोला है। तो मोटा अनाज लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी है ना, दोनों लाले है, लोहा का ही मात्रा है। तो मोटा अनाज, लेकिन इसमें मोटा अनाज के साथ साथ काजू किशमिश है ना, यह सब भी होता है। इस मिट्टी में चाय भी कृषि, हाँ चाय तो हमें करेगा। जो केरल कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी है और वहाँ चाय होता है, सही है। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, लेटेराइट मिट्टी में असत्य बोला, गलत बोला। तो लेटेराइट में सिलिका अधिकता नहीं लोहा अधिकता, लेटेराइट में सिलिका अधिकता नहीं लोहा अधिकता, यही गलत है। यही सूखे जाने पर यह मिट्टी कठोर, हाँ ईंट के जैसा कठोर, सही है। लोहा एमोनियम, यस अभी जस्ट पढ़ाए थे, लोहा एमोनियम का अधिकता पाया जाता है और इस मिट्टी का उर्वर शक्ति कम होता है। हाँ अभी जस्ट पढ़ाए थे अनउर्वर। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ाए थे। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या प्रभावित है। तो भारत में मृदा अपरदन यानी मृदा जो है कट छट कर बह रहा है, नुकसान हो रहा है, वह 60%। और मृदा अपरदन को रोकना है तो पेड़ पौधा लगाओ, वृक्ष लगाओ, समझ गया है ना। और क्या बोलता है, जो पशु द्वारा चरण होता है उसको रोको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर
डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट। उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा किसके उपयुक्त है? चावल। उत्तर भारत में चावलें हैं, बिहार में भी सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है। कौन सी? चावल। क्या हो जाएगा? चावल। समझा है? जल्द निम्नलिखित में किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है? केरल। क्या होगा? केरल। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका। पक्षी संख्या में वृद्धि नहीं, वनस्पति उन्मूलन नहीं, उन्मूलन नहीं, लगा कर, क्या ना, लगा कर रोकेंगे। वन रोपण, यस, वन रोपण से रुकेगा। अति चराई द्वारा, अति चराई करेंगे तो सब जो है पारक उखड़ जाएगा। तो ये मेन ऑप्शन नंबर सी। अगर मृदा अपरदन रोकना है तो वन रोपण द्वारा, वन रोपण यानी पेड़ पौधा जंगल लगाकर। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। लघु मिट्टी दूसरा नाम काली मिट्टी। काली लघु मिट्टी से उपजाऊ है। महाराष्ट्र। सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र। निछालन ऑक्सीकरण लेटेलाइट, निछालन ऑक्सीकरण लेटेलाइट, लेटेलाइट यहाँ पर है। लेटेलाइट को ही बोलते हैं मखलला। क्या बोलते हैं? मखलला। क्या बोलते हैं? मखलला। क्या बोलते हैं? मखलला, मखलला। अगला। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड बनता है? तो चंबल जो है बताए थे, चंबल नदी द्वारा गहरा गहरा जो है खंड किया गया है, वह अब नलिका। क्या है? यानी नली से भी गहरा गहरा, अब नलिका, अब नलिका। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। मृदा अपरदन के उपचार है। मृदा अपरदन यानी मृदा अपरदन का उपचार यानी मिट्टी को कटने, छटने, बहने से रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? दिमाग लगाओ, तो इजी है रे। कैसे रोकेंगे? समोच्च क्षेत्र का किनारी बंदी, यस। हम जानते हैं पर्वतीय इलाका, पर्वतीय इलाका में खेती होता है सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा उसी बोलते हैं। क्या? समोच्च। क्या बोलते हैं? समोच्च क्षेत्र। वहां पर तटबंध बनाएंगे, नहीं तो पर्वत पर जहां जो बारिश आएगा सब बहिए जाएगा, नहीं बह जाएगा। तटबंध बनाकर सही है। और सीढ़ीनुमा कृषि को उत्तराखंड में सोपानी, क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि। सोपानी बोलेगा। सोपानी कृषि कहाँ होता है? मुख्य रूप से उत्तराखंड। क्या बोलना है? उत्तराखंड। कहाँ बोलना है? उत्तराखंड। तो किनारा बंदी बनाकर, यह सही है। अगला देखेंगे। कटाई कर काटेंगे तो नुकसान है, क्या ना? पशु के चरने को छूट देने से सभी जो है पेड़ पौधा और घास वगैरह उखड़ जाएगा, तो मिट्टी आसानी से बह जाएगा, ढह जाएगा, है ना? भू उपयोग का विनिमय, यस, भू उपयोग का अच्छी तरह से विनिमय करके सही है। तो एक और दो, तो छाटे वाला बात है, एकदम दिमाग लगाने मतलब कॉमन सेंस का बात है कि मिट्टी को ऐसे अथी करेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता, तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता इसमें होगा काली। क्या होगा? काली। क्या होगा? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, क्या ना? काली मिट्टी स्वतः जुताई हुई मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली, मतलब काली जो है शुरू में थी, अब बीच में भी था, अभी भी काली आ रहा है, काली अभी भी आ रहा है। चलो आगे। निम्न से भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, अंतर्देशीय मतलब समुद्र के तट के किनारे नहीं, बल्कि भूमि के अंदर, स्थल के अंदर सबसे लवणीय ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान, क्योंकि वहीं पर नंबर स्थल है रे। तो राजस्थान क्या हो जाएगा? राजस्थान क्या हो जाएगा? राजस्थान। निम्नलिखित में किसका संबंध सफेद नमक से? लो नमक बोल दिया तो लवणीय, नमक बोल दिया है ना, तो नमक रहेगा तो लवणीय मिट्टी। लवणीय को ही बोलते हैं लेह मिट्टी, रे को ही बोलते हैं उसर। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर लेह भी अवसर भी है, तो मुख्य रूप से उसर मारेंगे, क्या ना? उसर। क्या मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ। बोल रहा है
निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेलाइट मृदा के संदर्भ में सच है? लेटेलाइट मिट्टी के बारे में क्या सही है? लेटेलाइट मृदा उच्च ताप, यस। भारी वर्षा, यस। सही है। लेटेलाइट मृदा में जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, नहीं। अगर जैविक ज्यादा होगा यानी ह्यूमस ज्यादा होगा तो उपजाऊ हो जाएगा, लेकिन लेटेलाइट मिट्टी लगभग अनुर्वर क्या होता है? अनुर्वर होता है, ठीक है ना। और भारतीय मिट्टी में, ठीक है ना, भारतीय मिट्टी में, सभी भारतीय मिट्टी में लगभग, ठीक है ना, आपका ह्यूमस, ठीक है ना, और फास्फोरस और पोटास का अभाव होता है, ठीक है ना। तो जैविक ह्यूमस समृद्ध होता है। और पश्चिमी बंगाल, असम, भट्ट, केरल में कहाँ पर? तो गलत है। तो कौन सही है? तो केवल एक सही है, एक सही है। नेक्स्ट जल्दी बोलो। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। मृदा प्रकार की पहचान करो। चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एमोनिया प्रचुर मात्रा में। चलो लोहा एगो है, आगे पढ़ो। यह समानता मृतकामय, गंभीर और प्रागम होती है, यानी आर पार नहीं होती। ले महाराष्ट्र भी बोल दिया है। तो लोहा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? काली क्या हो जाएगा? अरे होगा रे, इतना पढ़ने पर पहचान लिया है ना, बुझाउआ ले पहचान लिया है ना। हाँ चलो अगला नेक्स्ट। जलोल मृदा के प्रकृति बलुई, दोमट, हम जानते हैं दोमट में बताए थे, दोमट मिट्टी में बताए थे, जितना बालू उतने चीका उतने। जलोल मिट्टी की प्रकृति बालुई, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें समानता क्या होता है? तो इसमें होता है पोटास और फास्फोरस। पोटास फास्फोरस प्रचुर मात्रा, कम मात्रा में उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो कम मात्रा नहीं बल्कि ज्यादा मात्रा में। तो पोटास और फास्फोरस दोनों ही सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी इसलिए ज्यादा मात्रा में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अन्य की तुलना में निम्न में से कौन सा मिट्टी? काजू बोल दिया है। काजू, किशमिश, मसाला, चाय, सबके लिए लेटेलाइट लाले होता है। क्या होता है? बताए थे ना, लोक ऑक्साइड कारण। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मिट्टी के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में डोमट और सिलवटवार होती है। बोल रहा है कि वन मृदा जो है, ठीक है ना, ये नदी घाटी किनारों में डोमट और सिलवटवार होती है। आगे पढ़ेंगे। काली मृदा समानता फास्फोरस की मात्रा कमी होती है, फास्फोरस जलोढ़ में ज्यादा था, ठीक है ना। तो ये सही है, क्या है? और वन मृदा जो है वे नदी घाटी किनारों में डोमट और सिलवटवार होती है। तो वन मृदा जो है नदी किनारे जो है देखना पेड़ पौधा वगैरह, ठीक है ना, जंगल पाया जा सकता है। तो ये भी सही है, डोमट और सिलवटवार होती है। तो कौन सही हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज राइट। सिलवटवार यानी बिछा हुआ, सिलवटवार यानी बिछा हुआ। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में सही क्रम व्यवस्थित करें। यानी मिट्टी यहाँ पर बोल रहा है क्या? खेत से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, तो कैसे किस प्रोसेस से क्षरण होता है वो बताना है। तो हम बताए थे सबसे लास्ट में अब नलिका होगा, क्योंकि ये बताए थे काफी नली से भी गहरा नाला बड़ा जब गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा काफी बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा कि एगो मकान उसी में धस जाएगा, तो उससे बोलते अब नलिका नहीं बोलते रहे। जैसे बताए थे बिहार, क्या बताए थे? बताए चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश में बिहार का निर्माण किया गया है। तो क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं, अब नलिका सबसे लास्ट में करते करते छटते फटते लास्ट में अब नलिका बनेगा। अब नलिका बनेगा तो लास्ट में एक होना चाहिए। लास्ट में प्रोसेस में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब देखेंगे तो क्या होगा? पहले होगा बौछारी क्षरण। क्या होगा? बौछारी क्षरण यानी पानी के बौछार होगा, वर्षा होगा तो बौछारी क्षरण। उसके बाद होगा जब बौछारी क्षरण होगा तो परत हटेगा, परत क्षरण क्या होता है? उसके बाद नली बनेगा।
पहला परत हटेगा तो क्या बनेगा? नली, और नलिका से फिर बरका अवनलिका। अब तो ऑप्शन नंबर बी समझा है। 2 4 3 1 2 4। अरे भैया ऐसे भी नलिका उसके बाद नलिका, नलिका उसके बाद अब नलिका, यानी पहले 3 उसके 4, ठीक है ना। यानी पहले जो है आपका सॉरी, यानी लास्ट में जो है 1 और उसके बाद 3, तो 3 के बाद 1, 3 के बाद खाली इसी में है ना है रे? अरे ना है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो लाइन बोलो, धर धर धर, जल्दी बोलो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत में लेटेलाइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? लेटेलाइट मिट्टी के बारे में क्या सही नहीं है? तो चूना और नाइट्रोजन की कमी होता है। हाँ, भारत के अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है, इसीलिए तो यूरिया डालते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन हो पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे, या सही नहीं है बोला है, या अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि यह जो है पकने पर मिट्टी लाल पकने पर ईटा जैसा, ईटा, और जब ईटा जैसा हो जाता तो निर्माण सामग्री, अरे भैया जब ईटे बन गया है तो निर्माण सामग्री में ना आएगा? हाँ आएगा, ठीक है ना। ये निक्षालन प्रक्रिया से, हाँ। या नमी पोषक है, पोषक नहीं है, अनुर्वर पोषक है, नहीं अनउर्वर है, पोषक नहीं, अपोषक। क्या है? अपोषक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। समझा बंदर? समझा? अरे जलोढ़ मिट्टी संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सही, जल्दी बताओ, जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सही है? तो देखते हैं, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। तो जलोढ़ मिट्टी में रेत की मात्रा यानी बंगाल से, ठीक है ना, सॉरी पंजाब से बंगाल की ओर, पंजाब है पश्चिम में, ठीक है ना, और बंगाल है पूरब में। तो बोल रहा है क्या कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। हाँ सही है। क्या है? सही है ना, क्योंकि पंजाब में रेत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, और बंगाल की ओर रेत कम मिलेगा, क्योंकि इधर ही सारा नदी बहता है, गंगा वगैरह सभी, ठीक है ना। ये बांगर खादर स्वरूप है, यस, पुराना को बांगर और नया को खादर। यह मृदा देश की कुछ क्षेत्र का 40% हिस्सा पर 40% मैदानी भाग है, लेकिन है 24%, लेकिन कभी कभी 43% लिख देता है, क्या ना, सही मान के चलेंगे। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा, हाँ आई पर आए थे, पोटास और पोटेशियम का मात्रा भरपूर पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा, अब तुम लोग देखो, अब तुम लोग कहना सही गलत है, तो 1 2 और 4, 1 2 4 है नहीं है ना पहला, यानी कभी कभी पूरे मैदानी भाग को जलोढ़ मिट्टी ही मान लेता है, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना क्वेश्चन लगा लिए? 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लगाए हैं, समझ रहा है ना। और ये सभी जब घर में बैठकर अपने से करेगा तो करिए नहीं पाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा, इस तरह डाउट क्लियर भी नहीं होगा, और नींद भी आएगा और झूपेगा भी, और क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पढ़ेगा फिर नींद आ जाएगा, फिर पढ़ेगा फिर पीछे जाएगा, फिर पढ़ेगा फिर पीछे जाएगा, और सब टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आराम से सुनते रहो, अब बेता बेत छोड़ना नहीं है, समा गया है ना। इतने क्वेश्चन होगा कि बारी बारी कथन भी बनेगा ना, तो कथन भी छाटने के लिए सीख जाएगा, चूंकि बेस मजबूत हो रहा है, समा गया। सिंचाई क्षेत्र क्या देखेंगे? सिंचाई क्षेत्र ज्यादा बड़ा है नहीं, जल्दी देख लेते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर और नलकूप, नहर और नलकूप, नहर और नलकूप। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर एवं नलकूप, नहर एवं नलकूप, नहर एवं, और नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? यूपी। सुनते रहना है, नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? यूपी। नलकूप से भी यूपी, नलकूप से भी यूपी, नलकूप से भी यूपी। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दक्षिण भारत, दक्षिण, और दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश। बकलोली सुन ले, इधर सुनने नहीं मंत्रबाजी पढ़ पाइए, और लास्ट में खाली सोहा सोहा करना है। बकलोली यह मंत्र अभी मिट्टी में मंत्र में काम नहीं दे रहा था, सुनने ना है। तो
तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है दक्षिण भारत, दक्षिण। अगर राय पूछेगा तो तमिलनाडु, तमिलनाडु अगर नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश, और जोरा में रहेगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मारेंगे। अब हम जानते हैं सर्वाधिक सिंचित भूमि, सिंचित, सर्वाधिक सिंचित भूमि मतलब हुआ कि जितना भूमि है, जितना भूमि है उसमें अधिकांश पर खेती होता है। सिंचित मतलब खेती होने वाला भूमि, खेती होने वाला भूमि, सिंचाई किया जाने वाला भूमि। तो सर्वाधिक सिंचित भूमि कौन राज्य में है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में ज़्यादा खेती ना होता है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर बोले तो यानी कम कम जमीन पर ज़्यादा है ना गेहूं चावल होता है। वैसे तो चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है और गेहूं सर्वाधिक यूपी में होता है। और वर्ल्ड में सर्वाधिक चावल अभी भारत, वर्ल्ड में सर्वाधिक चावल भारत। अच्छा, बिहार में सिंचाई का माध्यम क्या है? बिहार में सिंचाई का प्रमुख माध्यम वही है जो पूरा भारत में था, नहर और नलकूप। नहर और अच्छा, बिहार में थे ना नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है ना। रोहतास में चावल ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा होता। अगर आप लोग औरंगाबाद थे ना रोहतास जाओगे तो औरंगाबाद में बहुत कम बारिश होता है। सबसे कम बारिश कहाँ होता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद रोहतास साइड होता है, तो वहाँ पर इसीलिए नहर ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? देखेगा तो नदी के द्वारा बहुत सारा नहर, सोन नदी द्वारा बहुत सारा नहर निकाला गया है, ठीक है ना। नहर के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, ठीक है ना। और आग वगैरह भी ज़्यादा औरंगाबाद वगैरह साइड में लगेगा, ठीक है ना। आग ये लगा देगा समागार, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास में होता है, रोहतास में होता है। और तालाब वगैरह गोपालगंज साइड चल जाएगा, ठीक है ना। और नलकूप वगैरह किशनगंज साइड चल जाएगा, ठीक है ना। यह याद रखना है, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। सिंचाई जो है आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो स्वतंत्रता के बाद सिंचित क्षेत्र मतलब यानी वैसा क्षेत्र जहां पर कृषि किया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है। तो 4 गुना। कितना गुना? दिन दूनी रात चौगनी, तो 4 गुना। कितना गुना? अरे दिन दूनी रात चौगनी ना होता है, तो चौगनी हो गया। 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। 4 गुना हो गया। जल्दी बोलो। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? अब यहाँ नहर और नलकूप नहीं है, नहर और नलकूप बोले, नहर नलकूप एक साथ नहीं है। तो यहाँ कुआं और नलकूप है, कुआं और। जब 2 मिल जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये अकेले नहीं मारेंगे रे। तो नलकूप के साथ कुआं मार दो। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। चलो जल्दी बोलो। भारत के किस भाग में की लिख रहा है रे? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में तालाब बताए थे? दक्षिण भारत। क्या बताए थे? तालाब क्या बताए थे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश बोले थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा सिंचित? दक्षिण भारत, तमिलनाडु बोले थे। जल्दी बोलो। निम्न में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज्यादा है? नलकूप और नहर बोलेगा तो यूपी बोले थे। नलकूप द्वारा सर्वाधिक यूपी, नहर द्वारा सर्वाधिक यूपी। अब बिहार में नहर रोहतास नहीं बोले थे, भूल गया है। चलो आगे नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। भारत में नहर द्वारा अग्रणी राज्य, तो नहर हो या पंजाब नहीं मारना है, यूपी है। नहर हो या नलकूप हो यूपी, पंजाब नहीं मानना है। नहर हो या नलकूप हो यूपी, नहर हो या नलकूप हो यूपी। अगला कुआं और नलकूप, कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य। तो कुआं और नलकूप, कुआं और, कुआं के साथ क्या है? नलकूप। क्या हो जाएगा? तो कुआं आपका यूपी वगैरह में कम मिलेगा, इसमें गुजरात। कहाँ जाएंगे? अगर केवल नलकूप बोलता
तब यूपी, एक कुआं भी ले लिया है गुजरात। अगर गुजरात न रहता तो राजस्थान, क्या मारते हैं, राजस्थान। लेकिन कुआं केवल नलकूप बोलता तो यूपी, केवल नलकूप बोलता तो यूपी, नलकूप सर कुआं है तो गुजरात। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। तो किस राज्य का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का, यानी जितना भी भूमि है उसमें सर्वाधिक सिंचित है, यानी सर्वाधिक पर कृषि होता है, यानी खेती होता है, तो वह है पंजाब। क्या है, पंजाब। बताए थे कि जितना भूमि है उसमें अधिकांश भूमि पर क्या होता है, खेती, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग क्या है, सिंचित। तो पंजाब क्या हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई का प्रचलन के लिए निम्नलिखित में कौन कारण नहीं है। तो हम बताए थे दक्षिण भारत में, पंजाब दक्षिण भारत में थे ना, आपका सिंचाई जो है तालाब के माध्यम से होता है, वो भी तमिलनाडु में सर्वाधिक। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के प्रचलन के लिए कौन प्रमुख कारण नहीं है। तरंगित, उच्चावच और कठोर सेल। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार चट्टान है, क्या है, चट्टान है। और उच्चावच यानी उत्तर भारत से उठा हुआ है, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत उठा हुआ भाग तो उच्चावच है, क्या है, कठोर सेल चट्टान से बना हुआ है। अगला, अप्रबस सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अनंत सरवन। यस, यानी वहां पर चट्टान होने के कारण, सेल होने के कारण वर्षा जल अंदर नहीं पहुंच पाता है, यानी अल्प अंता सरवन होता है। सही बात है। उत्तर भारत में पटास में पानी अंदर चल जाता है, दक्षिण भारत में भूमिगत जल का अभाव है। सही है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियां सरानीरा है। नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का नदियां मानसून पर निर्भर है। मानसून जब तक रहेगा नदी भरा हुआ रहेगा। सरानीरा हिमालय नदी सरानीरा कौन है, ऐसे ना है, ऐसे है पकड़ोली कहे कि सबके जो है ना, तो सरानीरा नदी जो है वह हिमालयन नदी जो मानसून और ग्लेशियर दोनों पर डिपेंड है, इसलिए सालों भर जो है पानी पाया जाता है। तो यही गलत है, यह हिमालयन नदी का बारे में लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट बोलो। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो हम पढ़े हैं भारत की सबसे लंबी नहर, भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, और यह कृत्रिम नहर है। भारत के सबसे लंबी कृत्रिम नहर इंदिरा गांधी नहर, लंबाई लगभग 650 किलोमीटर, और यह निकलती है कहाँ से, तो सतलज नदी में, जहाँ पर ब्यास नदी मिलता है उसे बोलते हैं हरिके बैराज। पढ़ाए थे बंदर, यस पढ़ाए थे। और ये राजस्थान में चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो सतलज नदी। बताए थे सतलज नदी हरिके बैराज से निकलती है, 650 किलोमीटर लंबी है, और यह भारत का सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो ऑनलाइन धर बोलना है, टाइम पार बिल्कुल नहीं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी बोलो। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर, तो हम जानते हैं यह है आपका सारण। तो सारण जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, और सारण जो है उत्तर बिहार, जब उत्तर बिहार में है तो सोन तो दक्षिण बिहार में है। अरे पहला सारण कहाँ पर है, उत्तर बिहार में, तो सोन दक्षिण में है ना, तो सोन होगा नहीं। गंगा तो बीचों बीच जाती है, गंगा होगा नहीं। कोसी इधर है, तो कोसी होगा नहीं। सारण इधर न है, सारण सिवान गोपालगंज सब इधर है, तो कोसी भी नहीं होगा नहीं। तो गंडक क्या जाएगा, तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से, गंडक और त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, और त्रिवेणी नहर को भी पानी मिलता है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर को भी पानी मिलता है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। सारण नदी कहाँ हो जाएगा, गंडक। क्या हो जाएगा, गंडक से पानी मिलता है। चलो आगे। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है, तो गंडक। क्या हो जाएगा, और त्रिवेणी नहर कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। काफी इंपोर्टेंट है, समझ गया। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बोलो। नीचे दो वक्तव्य दिया गया है,
एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है ना। देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। यस, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है और सर्वाधिक तमिलनाडु उसके बाद आंध्र प्रदेश पढ़ाए थे। यस, कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश नदियां मौसमी है। यस, मौसमी यानी मानसून में ही पानी पाया जाता है, सालों भर पानी नहीं पाया जाता है। यानी जो आर ए का इसी कारण जो है तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है, तालाब द्वारा पानी का भंडारण करके, पानी भंडारण करके। तो आर ए का व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, किससे होता है? तो भारत में सिंचाई का लगभग 50% यानी 47.78% पूरा किससे होता है? केवल बृहद, केवल लघु? तो दोनों मारेंगे, नहीं मारेंगे रे? जब साथ दोनों लिख दिए, साथ दोनों मारेंगे ना। लघु और बृहद दोनों परियोजना, दोनों परियोजना द्वारा होता है। समा गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती? असिंचित यानी सिंचित नहीं, यानी है ना, उसमें सिंचाई नहीं होता है, खेती नहीं होता है, तो असिंचित बोला है। क्या बोला है? असिंचित होता है। कनेर का मैदान, कोरोमंडल मैदान, ये सब तो तटीय मैदान है। यहाँ पर गंगा मैदान तो सिंचित होता है, पूरा उपजाऊ है। दक्कन पठार, दक्कन पठार जो है वहाँ असिंचित, सिंचित खेती होता। दक्कन मतलब समझ आओ दक्षिण भारत वाला, ठीक है ना, महाराष्ट्र के आसपास। अगला बकिंघम नगर नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? कलिंग तट पर, है ना, मलाबार तट पर, कच्छ तट पर, कोरोमंडल तट पर। और बकिंघम नहर जो है ये तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। और बकिंघम नहर जो है ये कोरोमंडल तट के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। बकिंघम नहर कौन तट पर? कोरोमंडल तट पर। किसको जोड़ता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? शारदा क्या बोला? तो निम्नलिखित में किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नदी? तो शारदा नदी कहाँ पर हो जाएगा? तो हम जानते हैं, ठीक ना, आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक, उसी में आता है शारदा। और ये क्या आता है? शारदा हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? सरयू को कहीं कहीं शारदा बोलते, पता है ना। तो यूपी क्या हो जाएगा? यूपी। अगला, राज्य में सिंचाई और बिजली, अगला चंबल नहर सिंचाई परियोजना, चंबल नहर। तो चंबल किसी सहायक नदी है? यमुना। अरे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक है? यमुना। तो यमुना बेसिन न होगा रे? कौन बेसिन होगा? यमुना बेसिन। यमुना पढ़ेले है। निम्नलिखित में किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है और भारत की सबसे कृत्रिम लंबी नहर है? 650 किलोमीटर लंबी है। सतलज नदी से जल मिलती है। पढ़ाए थे इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो चलो अगला टॉपिक जो है वो पढ़कर आना है। समा गया ना। तो अपने से ये सब करने में जो है ना, अपने से नहीं होता है, क्या ना, ये सभी जुड़ कर करोगे तो आराम से सब कुछ खत्म भी हो जाता है और याद भी हो जाता है। लेकिन अपने से पढ़ने बैठोगे एक मन भी नहीं लगेगा। रे बैला रे, अगर बैला लेटरिन लगल ले, रुक रहा बतवाइए। चलो अब मिलते हैं आप लोगों को आधा घंटा के बाद। आज भी लक्ष्य बेच आपका वही बजे होगा, साढ़े कितना बजे अभी? हाँ 8:30 लिख ले हैं। 8:30 बजे से ही होगा। सजा बंदर। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है? कृषि। कृषि वगैरह पढ़कर आना है। समा गया है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाया तो उसमें भी कुछ नया मिलेगा और जाकर 100% तैयारी हो जाएगा। सर जी हम वीडियो देख रहे हैं, तो अच्छा बात नहीं है, भाग्य तुम लोग कमेंट में भाग गया है। सर जी वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे मार्क एज इनकम्प्लीट का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। मार्क एज इनकम्प्लीट ये क्या है? ये क्या है पता हमको खुद नहीं है।
चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिके जीएस मस्ती देखते रहो। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। बाय।